जय हो। श्री रघुनाथ जी की जब कृपा होती है, करुणा होती है या आदेश होता है, वहीं नारद जी जाते हैं। नारद जी अनर्गल जगह जाते ही नहीं, टाइम नहीं है महाराज। 12.5 मिनट एक गौ को लगाने में टाइम लगता है। जिन्होंने गौ पाली होगी, गाय का दोहन करने में 12.5 मिनट, और एक गौदोहन काल से ज्यादा नारद जी कहीं रुक नहीं सकते, तो समय ही नहीं। बस जहां पर भगवत कथा, भगवान की लीलाओं का आगमन होना हो, वहां नारद जी जाते। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के यहाँ। नारद जी का आगमन देखा तो सबने बड़ा सम्मान किया, शैलराज ने भी सम्मान किया, और बेटी को लाकर के सामने रखा है। हे महात्मन, आपका आगमन हो गया। मानस की 2 चौपाइयों को आप ध्यान से यदि पढ़े होंगे तो एक जगह कह रहे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और एक तरफ गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो ये दोनों बातों को संत को मिलने के लिए 2 जगह से परिभाषित किया जा रहा है कि जीवन में जब आपके पुण्यों का पुंज हो जाए, जैसे एक एक सिक्का डाल के गुलक भरता है, ऐसे ही आपके छोटे छोटे सत्कर्मों से जब पूरा पुंज बन जाता है, तब आपके जीवन में संत का आगमन होता है। और दूसरी ओर कह रहे हैं ठाकुर जी की जब कृपा होती है, तब संत का आगमन होता है। लोगों ने पूछा, गोसाई जी एक ही बात को 2 तरीके से आप बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बात यह है भैया, जब हमारे जीवन के सत्कर्मों का, पुण्यों का संचय होकर के उदय होने लगता है, तब हम अयोध्या, मथुरा, काशी, अवंतिका, द्वारिका आदि महातीर्थों में जाकर के संतों का दर्शन करने पहुंच जाते हैं। ये तो हुआ पुण्यों का उदय। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि ठाकुर जी की कृपा तब माननी चाहिए जब हम अपनी दुकान पर, अपने दरवाजे पर, अपने मकान पर बैठे हैं और संतों की टोली हमारे दरवाजे पर चली आए। ये बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, ठाकुर जी की कृपा हुई है इसमें। विडंबना इस बात की है आज के परिवेश में, गांव वाले भिखारी को भी महात्मा समझ लेते हैं, और शहर वाले महात्मा को भी भिखारी समझ लेते हैं। वेश सभी बनाए हुए हैं, और आज से नहीं, अनादि से वेश का चल रहा है परंपरा। कालनेमी ने भी साधु का वेश बनाया, रावण ने भी बनाया, परंतु उनको पहचानने के लिए शास्त्र का, ग्रंथ का, गुरु का सहारा लिया जाता है। जीवन में संत का आगमन हमारी अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है। नारद जी का आगमन, शैलराज आनंद विभोर हो गए। बेटी को दिखाइए महाराज, देखिए तो बिटिया का भाग्य कैसा है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, अगति सर्वत्र तुम्हारा, कहो सुता नारद जी कहते हैं आपकी बिटिया गुणों की खान है। पतिव्रता तो ऐसी है कि इसके नाम से लोग व्रत रखेंगे। हिमांचल जी ने कहा जो गुण है वो तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएंगे। कुछ अवगुण हो सरकार तो वो बताइए, कोई अनुष्ठान, कोई नियम करना हो तो अभी से कर ले बिटिया। नारद जी ने कहा बिटिया के हाथ में तो कोई ऐसे अवगुण की रेखा नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, परंतु इसके होने वाले वर में कुछ दोष दिख रहे हैं।
क्या क्या दोष दिख रहे हैं कि जोगी जटिल अकाम मन नगर मंगल वेश अस स्वामी एहि कहाँ मिले परिहस्त असीरे। तो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा। जीवन की जटिलताओं को जटा में बांध के रखेगा, वो जटा जटिल। मगर माई बाबूजी को जब बेटी के लिए वर तलाशना होता है तो कोई इतना बताए अवगुण तो वो इतना समझते हैं, भैया इतना बता रहे हैं और ज्यादा होगा। जटिल का मतलब बड़ी बड़ी जटिल से जटिल समस्याओं को अपनी जटा में बांध के रख ले महाराज। अकाम, जिसके जीवन में राम के अलावा कोई कामना नहीं है, वो अकाम नहीं। और मैया कुछ और ही समझ रही है। जब कामना ही नहीं होगी तो कहां घर होगा, कहां द्वार होगा, कहां मकान होगा। अरे कामना से ही तो ये सब होते हैं। भवन चाहिए, वाहन चाहिए, कामना ही नहीं है। मैया ने कहा बाबा जी यदि अभी कुछ एक्सचेंज ऑफर हो, बदलने का कुछ विधान हो तो सरकार बदल दीजिए। ऐसा वर कहां तक मेरी इस फूल जैसी लाली के लिए उपयुक्त रहेगा। नारद जी कहते हैं चाहे चंद्रमा शीतलता की जगह अंगारे बरसाने लगे, चाहे सूर्य को प्रकाश ही क्यों ना निकल जाए, परंतु ये बात मान लो, सुने ना मैया, मैं ना मैया, वृथा ना होए देव ऋषि भाखा। जो महात्मा ने कह दिया है सो वो बदलेगा नहीं, ये तो होके रहेगा। तो महाराज और कोई उपाय बताइए, समस्या बताइए तो सरकार समाधान भी बताइए। विडंबना इस बात की है आजकल लोग समस्या तो बता देते हैं, समाधान नहीं बताते। समस्या बताएं तो समाधान भी वही बताएं महाराज। हाथ टूटा एक्सरे में आ गया, फिर डॉक्टर ये नहीं कहता है अब टूटा हमने बता दी अब जाओ अपने से जोड़ लो। वो देता है कैल्शियम की दवाई, प्लास्टर लगाता है, परहेज बताता है, भारी सामान नहीं उठाना। समस्या के साथ समाधान आना अनिवार्य है महाराज। नारद जी ने कहा समस्या का समाधान यह है कि जो मैंने आपकी बेटी के लिए बताया है ये सारा गुण है तो दूसरे के लिए वो अवगुण, परंतु जिनमें ये विद्यमान है वो गुण है। और यदि वो वर मिल जाए तो ये गुण भी आपके, अवगुण भी आपके दूषण भूषण हो जाए, दूषण भी भूषण बन करके समाज में परिलक्षित होंगे। कि जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब सिवा पही, ते सब सिवा पही मैं अनुमाने। जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने। जो विवाह कर सक हुई, जो विवाह संकर सर होई, दोष गुण सम कह सब कोई, दोष गुण सम कह सब कोई। सुने ना मैया ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं ये दोष है, तो शंकर जी के लिए दोष दूषण नहीं भूषण है। कैसे महाराज?
अरे भाई, आलस यदि दोष है तो वो किसी में हो वो दोष है, क्रोध दोष है तो वो किसी में हो दोष है। शंकर जी में ये दोष भूषण कैसे बन गए? तो एक चौपाई आप लोग कहते हैं कभी कभी कि रवि पावक सुरसर के नाई, समरथ को नहीं दोष सुसाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति उसमें दोष नहीं गिना जाता। जैसे रवि मतलब सूर्य नारायण भगवान, सूर्य की रश्मियां किरणें मुर्दे पे भी पड़ती, विष्ठा पर भी पड़ती और वो मंदिर पे भी पड़ती, गंगा जल पर भी पड़ती है। कोई ये नहीं कहता सूर्य भगवान शुद्ध हो गए। सुरसरी मां गंगा हर हर गंगे करके गोता लगा रहे हैं और बगल में ही दूसरे वाले ऊपर तैरते हुए जा रहे हैं, मुर्दा बहा जा रहा है। पावक मतलब अग्नि, उसमें हवन भी कर रहे हैं, स्वाहा भी कर रहे हैं, उसी में चिता भी जल रही है। सुने ना, मैना मैया ने कहा सरकार इन तीनों से होने वाले पति से क्या लेना देना? महाराज जब इन तीनों में दोष नहीं है तो जो इन तीनों को धारण करता है उसमें कहां से दोष आ जाएगा महाराज? सिर पर गंगा जी है, तीसरा नेत्र खुल जाए तो ज्वाला है, और दोनों नेत्रों में एक में सूर्य नारायण और दूसरे में चंद्रदेव रहते हैं। मां पार्वती ने ये सारी कथा सुनी कि जो तप करे कुमार तुम्हारी। बेटी बड़ी हुई तो मान लो, और पिता तो ये बात भूल गए कि तप करना है। मैया ने आकर के स्वप्न की बात बताई। मैया स्वप्न में एक तपस्वी जी आए थे, महात्मा जी आए थे, वो कह रहे थे तप करो। मां ने कहा बेटा तुम्हारे जन्म के समय भी ये बात हुई थी। और श्री पार्वती मैया उस अल्प अवस्था में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, श्री विश्वनाथ को प्राप्त करने के लिए तप करने चले। और तप ऐसा वैसा नहीं किया। हमारा और आपका तप क्या है? हमारा आपका व्रत क्या है? जो आम दिनों में हम कैलोरी खाते हैं